मत्ती 22 अध्याय और 11 वचन। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने नहीं था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधियारे में डाल दो। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। और एक पद और पढ़ लेते हैं हम, वो हमको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और 16 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। 17 वचन। इन बातों की आज्ञा मैंने तुम्हें इसलिए दी कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यहोवा परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमेन। हमने आज एक चीज़ के ऊपर ध्यान करना है, और वो ध्यान ये करना है क्योंकि इस जगत में लोगों को बड़ी जल्दी ही एक गलत फहमी हो जाती है और वो उस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। और ये सारी जो प्रॉब्लम है ये केवल क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर पाई जाती है, बाकी कहीं नहीं पाई जाती। और क्रिश्चियन वर्ल्ड ही आज की तारीख में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न की सिचुएशन में है। सबसे ज़्यादा अगर कोई कंफ्यूज है तो वो क्रिश्चियन वर्ल्ड है, क्योंकि क्रिश्चियन वर्ल्ड में क्या है कि डिफरेंट डिनोमिनेशन है और एक डिनोमिनेशन की टीचिंग दूसरे डिनोमिनेशन से मेल नहीं खाती और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और ये कहते हैं कि हम मसीह में एक हैं। जब हमारे विचार नहीं मिलते हैं, हमारी बात नहीं मिलती, तो हम मसीह में एक कैसे हो सकते हैं? और उसके उलट प्रभु यीशु मसीह ने ये कह दिया कि तुमने नहीं, मैंने तुमको चुना है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे ऐसे लोगों को चुन ले जो आपस में उनके विचार मेल ना खाते होंगे? तो लोगों का कहना एक बात है, परंतु परमेश्वर का चुनाव सर्वोपरि है, उससे ऊपर कोई बात नहीं है। परमेश्वर का चुनाव सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। हम थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को यहाँ से शुरू ना करते हुए एक मैं आपके सामने एक सीन क्रिएट करता हूँ, एक दृश्य आपके सामने लाके खड़ा करता हूँ। और वो दृश्य ये है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह की कोई ओरिजिनल पिक्चर तो नहीं है, परंतु फिर भी हमने पिक्चरें देखी हैं। कई में सर के ऊपर कांटों का ताज है, कईयों के अंदर वो क्रूस लेके चल रहे हैं, कईयों में उनको क्रूस के ऊपर टांग रखा है। बहरहाल वहाँ पर एक मनुष्य दिखाई देता है और उस मनुष्य के अंदर दो स्थितियाँ, बल्कि तीन चीज़ें, तीन स्थितियों का समावेश वहाँ पर होता है। और जब तक उनको हम अपनी आत्मिक आंखों से देख ना लें या वो हमें समझ में ना आ जाए हमारी आत्मा में, तब तक वो हमारे जहन में उतर नहीं सकती।
इसके लिए मैं बाइबल की आयतें नहीं पढ़ पाऊंगा, और जो मैं बातें आपको बोलूँगा वो आपने सुनी हुई हैं और आपको मालूम भी हैं। मैं आपको बुक्स बता सकता हूँ रेफरेंस में कहाँ लिखी हैं। आप समय बचाने के लिए ऐसा होगा, आप बाद में पढ़ सकते हैं। बाइबल कहती है कि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह है। आपने इफिसियों 5 अध्याय में और दूसरे रेफरेंसेस में पढ़ा है। कलीसिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह की बॉडी है, और कलीसिया का सिर मसीह है। एक बॉडी है, उस बॉडी के अंदर जो हेड है, हेड पोर्शन जो है, यहाँ से गर्दन से ऊपर का जो पोर्शन है, अपर बॉडी के बीच में और सर के बीच में एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे हम बकरा मुर्गा मुर्गा काटते हैं तो मुर्गे की गर्दन होती है, जैसे आदमी की भी गर्दन। तो ये बीच में गर्दन के हिस्से को छोड़ के अपर जो हेड का हिस्सा है ये क्राइस्ट है, और लोअर गर्दन का हिस्सा जो है ये बॉडी है। अब इस बॉडी के अंदर कोई अपने आप अपनी जगह नहीं ले सकता, कोई अपने आप अपनी जगह नहीं ले सकता। दैट हैज टू बी प्लेस्ड बाय गॉड हिमसेल्फ। वो परमेश्वर उसको वहाँ पर नियुक्त करता है। अब इन बातों के लिए आप बाइबल की उन आयतों का ध्यान करेंगे जो हम अक्सर पढ़ते रहते हैं और उनके ऊपर गहन चर्चा नहीं होती। और वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कई दफ़ा ये कहा, विशेष करके यूहन्ना के सुसमाचार में ये कहा कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसको मेरे पास ना भेजे, और कोई पुत्र को नहीं जान सकता जब तक पिता उसको ये समझ ना दे। तो यहाँ पे समझना ये है कि वो पुत्र को जानना या पुत्र को एक्सेप्टेंस की बात क्या है। अभी हमने जो पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर, एक बहुत बड़ा फीस्ट है, एक बहुत बड़ा त्यौहार है। और वो त्यौहार काय का है कि वहाँ पर एक राजकीय भोज दिया जा रहा है, भोज दिया जा रहा है, और वो विवाह का भोज है। वो ब्याह का भोज है, और उस भोज के अंदर 22 ऊपर टाइटल दिया ब्याह का भोज। अब ये ब्याह किसका है? ये राजा के पुत्र का है। तो सबसे बड़ा राजा कौन है? परमेश्वर स्वयं राजा है। परमेश्वर स्वयं सर्वोपरि राजा है। अब आप कहेंगे कि हमने ज़्यादा पढ़ा नहीं इसके बारे में, हमने जाना नहीं इसके बारे में, तो मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बता देता हूँ। पुराने नियम के अंदर जब सैमुअल नबी बूढ़ा हो गया था तो इजरायलियों ने कहा कि तू हमारे लिए एक राजा चुन दे, तू हमारे लिए राजा चुन दे, और हम चाहते हैं कि वो दुनियावी राजाओं की तरह हमारे ऊपर राज्य करे। तो एली ने सैमुअल ने ये बात परमेश्वर से कही और उसको बुरा लगा। तो परमेश्वर ने सैमुअल से कहा कि उन्होंने तुझे नहीं त्यागा है, उन लोगों ने मुझे त्याग दिया है। वो नहीं चाहते कि मैं उनका राजा रहूं। तो सबसे बड़ा राजा परमेश्वर स्वयं है, और उसको इजरायलियों ने त्याग दिया, इजरायलियों ने त्याग दिया। और जब अब ये वक्त आ गया है कि उसके पुत्र का ब्याह है, यहाँ पर उसके पुत्र का ब्याह है, उस ब्याह के अंदर
बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है। अब अगर आप इसको पूरा ढंग से पढ़ेंगे, मैंने पढ़ा नहीं पूरा, आपके लिए छोड़ दिया, पढ़िए। तो यहाँ पर लिखा है कि जिनको ब्याह में बुलाया गया था वो लोग नहीं आए। जिन लोगों को बुलाया गया था वो लोग नहीं आए। फिर राजा ने क्रोधित हुआ, तो राजा कहता कि तुम जाओ, चौकों पे जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, जो मिले सबको बुला लाओ, जो मिले उस सबको बुला लाओ। तो ये जो वो लोग कौन थे जिनको बुलाया गया नहीं आए, इसके ऊपर कभी आपने शायद ध्यान ना भी दिया हो। ये जो लोग जिनको बुलाया गया था जो नहीं आए, ये लोग थे इजरायली लोग, जिनको सबसे पहले उस दावतनामे में दावत दी गई कि तुम आओ, और ये लोग नहीं आए। फिर ये दावतनामा जाता है जगत में अन्य जाति लोगों में, और जब ये अन्य जाति लोगों में जाता है तो ये सुसमाचार पूरे वर्ल्ड के लिए खोल दिया जाता है। और इसके लिए एक पद है प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में, और मैं खोजूंगा अभी, अगर मिल जाएगा तो बताऊंगा। और वो पद क्या कहता है कि पौलुस ने इजरायलियों से कहा कि ये आवश्यक था कि हम तुम्हें पहले सुसमाचार सुनाएं। अब क्योंकि तुम सुसमाचार को ग्रहण नहीं करते हो तो हम अन्य जातियों की ओर मुड़ते हैं। तो जो सुसमाचार का जो रिजेक्शन है, ब्याह के भोज को इजरायली लोगों ने रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट कर जाने के सबब से ये अन्य जातियों की ओर इसको भेजा गया। और जब अन्य जातियों की ओर भेजा गया तो यहाँ पर अन्य जाति लोग इसके अंदर प्रवेश करने लगे, और उनको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिली। अब इस भोज के अंदर इस वक्त, क्योंकि अभी तक यहूदी जो पुराने समय में विश्वास लाए थे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, इजरायली लोग उतने ही लोग हैं या उनकी संतानें हैं या कुछ लोग और हैं, बट एज ए नेशन इजराइल ने अभी प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया है। और अन्य जाति लोग यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के उस भोज की तैयारी कर रहे हैं। परंतु यहाँ पे वो कहता है कि जब राजा उसके अंदर प्रवेश करता है तो एक मनुष्य को देखता है जो बिना भोज के वस्त्र पहने हुए वहाँ पर प्रवेश कर चुका है, और उसको बोलता है, हे मित्र, तू बिना वस्त्र पहने इस भोज में कैसे आ गया। यानी कि उस भोज के लिए एक विशेष वस्त्र को तैयार किया गया है, और वो जब तक विशेष वस्त्र को कोई धारण ना करे वो उस भोज में से खा नहीं सकता, उस भोज में से खा नहीं सकता। तो आप जान सकते हैं कि वो वस्त्र कैसा होगा, वो वस्त्र क्या होगा, उस वस्त्र की इम्पोर्टेंस क्या होगी। क्योंकि जब बड़े बड़े राजकीय फंक्शन होते हैं, जब बड़े बड़े राजकीय फंक्शन होते हैं या बड़ी बड़ी जेवनार होती हैं, आज भी चाहे वो स्टेट लेवल की हो या नेशन लेवल की हो, और जब उसके अंदर लोगों को बुलावा दिया जाता है तो इनविटेशन कार्ड जो होता है, उस इनविटेशन कार्ड के अंदर एक ड्रेस कोड होता है। और जो लोग ऐसी जगहों पे काम करते हैं तो वो इस बात को जानते हैं कि इनविटेशन कार्ड के अंदर एक ड्रेस कोड होता है। और एम्बेसीज में जो ऑफिशियल जॉब करते हैं उन लोगों को पक्का मालूम होगा इस बारे में, या जो लोग मिनिस्ट्रीज़ में काम करते हैं, चाहे गवर्नमेंट की हो या किसी भी मिनिस्ट्री में हो, वो लोग ज़रूर जानते हैं। ड्रेस कोड होता है, तो उस ड्रेस कोड के अनुसार आपको वहाँ पे कपड़े पहन के जाने पड़ते हैं,
और अगर आप वो ड्रेस कोड पहन के नहीं जाएंगे, तो वहाँ पर या तो कौओं में हंस नज़र आएगा या हंसों में कौवा नज़र आएगा। एक आदमी अलग थलग नज़र आएगा, ठीक है। और वो फिर वहाँ पर अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है। क्यों? क्योंकि ये भोज है, और भोज के लिए एक विशेष वस्त्र की वहाँ पर जिक्र किया गया है, तो आपको वो वस्त्र पहन के ही जाना है। और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनके अंदर लिखा होता है कैजुअल, आप कोई भी कपड़ा पहन के आ सकते हैं। कुछ में लिखा होता है फॉर्मल, आप कोई भी फॉर्मल कपड़ा पहन के जा सकते हैं। कुछ में लिखा होता है लॉन्ग लॉन्ग कोट, तो आपको लॉन्ग कोट पहन के जाना है। एक उसमें लिखा होता है ब्लैक सूट, तो आपको ब्लैक सूट पहन के जाना है। कहीं में लिखा होता है टाई की जगह लिखा होता है बो टाई, तो आपको उसी ड्रेस कोड के अंदर वहाँ पे प्रवेश करना है। और अगर आप उस ड्रेस कोड में नहीं जाएंगे, तब वहाँ पे बाकी लोग ये जान जाएंगे कि ये आदमी यहाँ पे बुलाया तो ज़रूर गया है, बट ये यहाँ बुलाने के लायक नहीं है, क्योंकि इसको यही नहीं पता कि इसके पास वो कपड़ा जो पहन कर यहाँ पे आना था, और ये अपनी मर्जी का कपड़ा पहन के आ गया है। या फिर ये इतना लापरवाह है कि इसने ड्रेस कोड को ध्यान नहीं दिया। समझिए मेरी बात को आप। तो जब प्रभु यीशु मसीह के इस विवाह के अंदर लिखा नहीं है कहीं प्रभु यीशु मसीह का विवाह है, बट जो बाइबल में लिखा है मैं उसके अनुसार इसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ। अब इस भोज के अंदर राजा ने वहाँ पर जाकर देखा, और जाके देखने के सबब से वो कहता है कि हे मित्र, तू बिना वस्त्र पहने क्यों आ गया? तो उसके लिखा उसके पास कोई शब्द ना था, और उसका मुंह बंद रह गया। और मुंह बंद होने के सबब से वो कुछ उनसे कह नहीं सका, और कह ना सकने के समक्ष उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इसके हाथ पैर बांधो और इसको बंदी गृह में डाल दो। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? ये सोचना आप लोगों का काम है, और आप लोग उसके ऊपर सवाल खड़े करें। जितने भी सवाल खड़े करेंगे, फिर मैं उनको आने वाले टाइम में उनको मैं डील करूँगा, और मैं फिर आगे की दूसरी बातों को, आपको सवाल खड़े करने हैं, बट मैं इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा हल्का सा मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको। और उस सॉल्यूशन की तरफ जाने के लिए हमें एक पद पढ़ना है, और वो हम पद पढ़ेंगे प्रिंसी के साथ। गलतियों 3:27। गलतियों 3:27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अरे यहाँ पर बिल्कुल एक ऐसा सटीक जवाब पौलुस ने उन लोगों को दे दिया है कि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को क्या करा है? पहन लिया है। तो मसीह अपने आप में एक वस्त्र है, और जिसने मसीह को पहन लिया है, यहाँ पर कुछ लोग अपने आप को धोखा भी दे सकते हैं, बट वो धोखा उनके लिए सुखदायी नहीं होगा अगर वो उस धोखे को करेक्ट ना कर लें। क्योंकि मसीह जो वस्त्र है, अगर किसी ने पहन लिया है तो उसको मसीह ही नज़र आना, बाकी लोगों को मसीह ही नज़र आना चाहिए उस व्यक्ति के अंदर। और मसीह के अलावा अगर कुछ नज़र आता है तो ये एक विडंबना की स्थिति उस मनुष्य के लिए हो जाएगी जो इस बात को क्लेम करता है कि उसने मसीह को पहन लिया है।
अगर हमने मसीह को पहन लिया है तो हमारे जीवन में लोगों को मसीह नज़र आना चाहिए। उसका एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे, पढ़ेंगे प्रिंसी के साथ गलतियों 2 बाब और उसका 20 वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब मैं जो शरीर में जीवित हूँ तो केवल मैं शरीर में जीवित नहीं हूँ, जो मुझ में जीवित है वो प्रभु यीशु मसीह जीवित है, क्योंकि जिसने मुझे बचाने के लिए अपने आप को क्रूस पे दे दिया, मुझसे प्रेम किया। तो अब यहाँ पर पौलुस ये कहता है कि अब मैं जीवित नहीं हूँ, अब मसीह मुझ में जीवित है। अब जो शरीर में मैं हूँ तो केवल उस विश्वास से हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है या परमेश्वर के पुत्र का है। तो अब जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो आप अपने शरीर को, अपने जीवन को, अपनी इच्छाओं को, लोगों की ज़िंदगियों में इतने सारे उतार चढ़ाव, उथल पुथल आते हैं, परंतु वो अपने एरोगेंस के सामने किसी बात को चलने नहीं देते। वो परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र नहीं करते, वो परमेश्वर की नहीं सुनते, अपनी बात के ऊपर वो अड़े रहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो ठीक हैं और परमेश्वर के वचन की कोई अहमियत नहीं है। परंतु परमेश्वर के पवित्र वचन की यहाँ पर हमने देखा है बहुत बड़ी एक अहमियत है, और वो अहमियत यहाँ तक है कि हमारा अपना कुछ भी सोच विचार किसी भी मतलब का नहीं है, किसी मकसद का नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का वचन है। अगर हम गलतियों 3:27 को अपनी ज़िंदगी में पूरा करते हैं, अगर हम मसीह में बपतिस्मा लेते हैं और हमने मसीह को पहन लिया है, अगर हमने मसीह को पहन लिया है तो मसीह हमारे अंदर नज़र आना चाहिए। जैसा गलतियों 2:20 में पौलुस ने कहा कि अब मैं जीवित नहीं हूँ, अब मैं शरीर में जीवित हूँ, मुझ में मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं जो शरीर में मेरा जीवन है तो केवल उस विश्वास के अनुसार है जो परमेश्वर के पुत्र का है, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को उसने दे दिया। तो अगर ये रेवलेशन हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा रिवील कर देता है कि अब मैं जीवित नहीं हूँ, अब मैं जीवित नहीं हूँ, और ये रेवलेशन अगर हमें मिल जाता है और इस रेवलेशन के मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में जो जीवित हूँ केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो अगर ये रिवील हो जाता है तो हमारी अपनी कोई भी इच्छा पूरी नहीं, हमारी इच्छा कोई मायने नहीं रखती, परंतु परमेश्वर जो सारी अच्छी चीज़ों का दाता है वो हमारी ज़िंदगी का अधिकारी है, और हमें उसके वचन के अनुसार उसमें सरेंडर होकर सारे कार्य को करना है। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो अभी हमने शुरू में देखा था, एक बॉडी यानी कि शरीर जो है वो कलीसिया है, और सर जो है वो मसीह है, सर जो है वो मसीह है। और गलतियों 2:20 में भी हमने जो पढ़ा वो कहता है कि मसीह ने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए उसने अपने आप को दे दिया। तो हम
अगर वास्तव में प्रेम करने वाले लोग हैं, और हम कहते हैं कि परमेश्वर ने भी हमसे प्रेम किया, क्योंकि बाइबल यही बतलाती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने प्रेम किया, यीशु मसीह ने भी हमसे प्रेम किया, इसलिए उसने अपने आप को दे दिया। अब परमेश्वर भी कहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर के वचन से प्रेम करें। और जब हम ऐसा करते हैं, यूहन्ना 14 बाब के 15 पद में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब हम अगर आज्ञाएं मानने लगते हैं परमेश्वर की, और पवित्र आत्मा की शिक्षा में हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम आज्ञाएं मानने लगते हैं और पवित्र आत्मा की शिक्षा में हम बढ़ते हैं, और ये देखते हैं कि मसीह मुझ में जीवित है, ये ख्याल आपके पास कब आता है कि मसीह मुझ में जीवित है? ये ख्याल आपके पास तब आता है, मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। यीशु मसीह के पास एक नौजवान व्यक्ति आया, और यह उदाहरण ब्रदर पीटर ने भी संडे को दिया था। और वो आके कहने लगा कि हे उत्तम गुरु, बता मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या क्या करूं? तो उसने बताया ये काम करा कर। तो कहता ये तो मैं बचपन से करता आया हूँ। अच्छा, तो अब क्या कर? क्योंकि उसको अनंत जीवन चाहिए था, उसको उद्धार चाहिए था, उसको साल्वेशन चाहिए था। तो उसने कहा जो कुछ तेरे पास है, जहाँ तेरा मन लगा रहता है, धन में, संपत्ति में, एक तो होता है कि इंसान के पास है और उसे उसकी परवाह नहीं है, और एक इंसान वो है जो उसमें डूब जाता है, वो परमेश्वर को भी याद नहीं रखता, उसको अपनी संपदा याद रहती है। तो परमेश्वर चाहता है कि चाहे हमारे पास करोड़ों करोड़, अरबों अरबों रुपया हो, परंतु वो परमेश्वर की महिमा के लिए हो। हम लोगों को ना दिखाएं, हम लोगों को ना दिखाएं, लोगों को तो हम मसीह दिखाएं। और लोगों को मसीह कहाँ नजर आए? लोगों को मसीह हमारे अंदर नजर आना चाहिए, लोगों को मसीह हमारे अंदर नजर आना चाहिए। और जब लोगों को मसीह हमारे अंदर आने लगेगा, तो डेफिनेटली इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारी ज़िंदगी में हुआ है, और हमने जो मसीह में बपतिस्मा लिया है वो व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर ने हमको मसीह के अंदर एक जगह प्लेस कर दिया है, हमारी एक जगह नियुक्त कर दी है उस बॉडी के अंदर, यानी कि जो यूनिवर्सल चर्च है। हम यहाँ पर किसी एक चर्च की बात नहीं कर रहे, करोड़ों के हिसाब से चर्च हैं दुनिया के अंदर। उन करोड़ों चर्च में से लोग चुन चुन के निकाले जाएंगे, और वो चुन चुन के निकल के आएंगे, वो उस बॉडी में जो क्राइस्ट कहलाता है उसके अंदर वो प्लेस किए जाएंगे, और वही एक सच्ची कलीसिया होने वाली है, वही एक सच्ची कलीसिया होने वाली है। ये नहीं हम कह सकते कि जितने भी जगत के अंदर लोग हैं वो सब के सब उस महिमा को देखेंगे, क्योंकि बाइबल किसी चीज़ का उधार नहीं छोड़ती। हम जब बात करते हैं दुनिया की, तो दुनिया एक एक ही लकीर के ऊपर चल रही है, एक ही तरीके के ऊपर चल रही है, परंतु बाइबल बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि जब अंत होने वाला होगा, मुर्दे उठा लिए जाएंगे, जला लिए जाएंगे, परंतु इससे पहले कि वो अनंत में उनको सौंपे, इस जगत के लोगों का न्याय किया जाएगा, इस जगत के लोगों का न्याय किया जाएगा। और जब न्याय किया जाएगा,
उस वक़्त इस पृथ्वी का भी उद्धार किया जाएगा। और जब इस पृथ्वी का उद्धार हो जाएगा, परमेश्वर के पवित्र लोग उठा लिए जाएंगे, और जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है और जिन्होंने मसीह को पहन लिया है और जिनके अंदर दुनिया के लोगों को मसीह नज़र आता है, वो वास्तव में अपना स्थान मसीह में पा चुके हैं। क्योंकि बाइबल कहती है, बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने नहीं परंतु मैंने तुमको चुना है। तो आज हमारे पास एक अवसर है कि हम अपने जीवन को ऐसे समर्पित करें कि हमारा बिहेवियर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और परमेश्वर को भाने वाला और परमेश्वर की महिमा करने वाला हो। कुछ लोग अपने फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे करते हैं ताकि वो संत नज़र आएं। आपको कुछ एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल रहें। आप साधारण तरीके से जिएं, साधारण तरीके से खाएं पिएं, साधारण तरीके से सारे काम को अंजाम दें, क्योंकि परमेश्वर तो दिल गुर्दों को जांचने वाला है। हम फेस एक्सप्रेशन से अपने साथ में रहने वाले, उठने बैठने वाले लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर मेरे हृदय की बात को जानता है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, सोच क्या रहा हूँ और क्या क्या रहा हूँ। तो इसलिए परमेश्वर के सामने बड़े नम्रता के साथ आएँ, क्योंकि परमेश्वर हमको अपनी महिमा के लिए, अपनी ग्लोरी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और आप सबको आशीष देना चाहता है। तो मेरे अजीज़ों, प्रभु यीशु मसीह का असीम कृपा आप लोगों पर ऐसे ही बनी रहे। गॉड ब्लेस। आमेन।